बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर ये बड़ी खबर है। आरएसएस के साथ बीजेपी की नहीं बन पाई सहमति। 30 मार्च को पीएम मोदी की भागवत के साथ बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय किया जाएगा। बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अप्रैल में चुना जाना है और बीजेपी का ये नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अप्रैल में चुना जाना है। इसको लेकर बैठकों का सिलसिला जारी है, मंथन लगातार किया जा रहा है। फिलहाल तो सहमति बनी नहीं है, लेकिन अब जो पीएम मोदी की बैठक होगी मोहन भागवत के साथ, उस बैठक पर सभी के निगाहें टिकी हुई हैं। 30 मार्च की तारीख तय की गई है। 30 मार्च को यह महत्वपूर्ण बैठक होगी पीएम मोदी और मोहन भागवत के बीच, और ऐसे में इस बैठक में ही नाम पर जो है चर्चा की जाएगी। उसके बाद सहमति बनेगी तो उसके नाम का ऐलान जो है वो किया जाएगा। तो बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अप्रैल में चुना जाना है। मंथन का सिलसिला लगातार जारी है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको ये कमान सौंपती है, ये जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण किसके हाथों में देती हैं, और उसके बाद उसके पीछे के समीकरण क्या होंगे ये भी देखने वाली बात होगी। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इतना आसान नहीं है, इसलिए मंथन जो है वो काफ़ी तेजी के साथ जारी है। बैठकों का सिलसिला और सियासी गलियारों में चर्चाएं भी काफ़ी तेज हो रही हैं। आखिरकार किस पर विश्वास जताएंगे पीएम मोदी और मोहन भागवत, ये देखने वाली बात होगी। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, जिस तरीके से यहाँ अब 30 मार्च की बैठक पर सबकी निगाहें टिक गई हैं, मोहन भागवत और पीएम मोदी के बीच में बैठक होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर जो है चर्चा की जाएगी। क्या लग रहा है किस तरीके से ये गलियारों में चर्चाओं का शोर गूंज रहा है, किसके नाम पर विश्वास जो है वो जताया जा सकता है, कितना जो सहमति जो है वो दोनों तरफ से बनती नजर आएगी या कुछ खटास जो है वो नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद एक ऐसा पद होता है जिस पर कि बिना आरएसएस की सहमति के कभी भी बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं करती, कभी भी नियुक्त नहीं करती। तो भले ही राज्यों के मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी कभी भी आरएसएस से नाम नहीं पूछती, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद एकमात्र ऐसा पद होता है जिस पर बिना आरएसएस की स्वीकृति सहमति के बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाती। तो लिहाजा आरएसएस से बातचीत की औपचारिक प्रक्रिया चल रही थी, अनौपचारिक प्रक्रिया भी चल रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब बेंगलुरु गए थे 22-23 तारीख को अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में भाग लेने के लिए बेंगलुरु, तब मोहन भागवत से सरकारेवा दत्तात्रेय आजबोले से उनकी बातचीत हुई थी और उसमें उन्होंने बीजेपी की तरफ से कुछ नामों की चर्चा भी की थी। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, सूत्रों का ऐसा दावा है कि इन नामों को आरएसएस ने खारिज कर दिया है। लिहाजा बीजेपी को नए सिरे से चिंतन मंथन करना पड़ रहा है नामों को लेकर के, और अब ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को जब नागपुर जाएंगे, सरसंघ चालक मोहन भागवत से मिलेंगे, तब 30 मार्च को ही बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के नाम का फैसला हो पाएगा। तो 30 मार्च की तारीख मानी जा रही है जब बीजेपी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लगभग तय हो जाएगा, और इस नाम पर औपचारिक घोषणा इस नाम पर अप्रैल माह में कर दी जाएगी। यह माना जा रहा है कि नवरात्र में ही, जो कि 31 मार्च से जो नवरात्र चालू हो रहे हैं, तो 30 मार्च के बाद यानी अप्रैल के पहले सप्ताह में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल, इसी के साथ संजय जी ये भी जानना चाहेंगे कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, जाहिर सी बात है बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा नाम होगा और सभी की निगाहों में ये नाम होगा, तो ऐसे में कई समीकरणों को भी साधने की कोशिश जो है वो की जाएगी। इस पर भी जो है सबकी निगाहें टिकी हुई। एक छोटा सा रिएक्शन इस पर भी कोई अपडेट अगर है तो? देखिए, कई चीजों की बातें की जाएगी, कई बातों का ध्यान रखा जाएगा। पहले इस बात की चर्चा चल रही थी कि इस बार कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष साउथ से बनाना चाहिए, यानी दक्षिण भारत में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2027 में तमिलनाडु, पुडुचेरी और कई सारे राज्यों में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव होने वाले, तो दक्षिण भारत में चूंकि बीजेपी के पास इस समय कोई भी एक बड़ा स्टेट नहीं है हाथ में, लिहाजा दक्षिण भारत से बीजेपी अपने किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के आए। इसके बाद में फिर चर्चा की जा रही थी कि बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में एक तरह का नैरेटिव बनाया गया था, संविधान खत्म करने का, बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का, तो क्या किसी दलित नेता को का नाम इस चेहरे के लिए तय किया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, तो अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी उभर के सामने आया। लेकिन जो भी नाम होगा, जब तक आरएसएस की उस पर सहमति नहीं होगी, बीजेपी वो नाम तय नहीं करेगी। ठीक है।
ठीक है संजय जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेने इसी मसले पर बाकी हैं। अभी एक नया अपडेट भी सामने है, उस पर भी चर्चा करेंगे। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 5 नामों पर चर्चा तेज हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान, मनोहर लाल बनाए जा सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी आगे है। शिवराज सिंह चौहान का नाम भी चर्चाओं में है। ये दिग्गज हैं बीजेपी के, और ऐसे में इन दिग्गजों के नाम जो हैं वो काफी चर्चाओं में है। इन नामों में से किसके ऊपर सबसे ज्यादा मोहर लगने की संभावना है संजय जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मिलकर के करेंगे। लिहाजा जहां तक नामों की बात है तो सारे के सारे नाम अव्वल दर्जे के नाम है, सभी नाम टेस्टेड नाम है, क्योंकि इसमें जितने भी नाम है, चाहे मनोहर लाल खट्टर की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, आरएसएस के पुराने प्रचारक हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री के रूप में उनका बेदा कार्यकाल रहा है, और अब केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के करीबी माने जाते हैं। अगर दक्षिण भारत से कोई चेहरे की बात करें तो प्रहलाद जोशी का नाम निर्विवाद रूप से सामने लिया जाता है। जहां तक अर्जुन राम मेघवाल की बात है तो दलित चेहरे के रूप में उनका नाम सबसे बड़ा माना जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान का भी नाम एक सामने आया है, जो कि आरएसएस से बातों के बाद में ऐसा लगता है कि आरएसएस की कहीं ना कहीं बैकिंग शिवराज सिंह चौहान को भी मिल रही है। तो ये कुछ ऐसे नाम है जिन नामों की चर्चा है, लेकिन नाम कौन होगा, किसका नाम तय होगा, ये 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की बैठक के बीच में नाम निकल के सामने आएगा। उसके बाद में बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। कुणाल कामरा को